अस्सलाम वालेकुम। हाँ भी मेरे शहज़ादों, क्या हाल चाल है? होप सब ठीक होंगे। और अगर कोई ऐसा बंदा इधर है जिसको ये लग रहा है कि यार यहाँ पे जो टिप्स बताया जाएगा इसके बाद हमारी गिग 100% रैंक हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। ठीक है, तो ये टिप्स होंगे तकरीबन ऑलमोस्ट 7-8 होंगे, और वो 7-8 की अलग अलग वीडियोस बनेंगी, ऐसा नहीं है कि एक ही बने। ओके जी, तो आज हम दो चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, और वो है जी, सबसे पहला है आपका टाइटल, गिग का टाइटल, और दूसरे नंबर पे है सर्च टैग। इन दोनों के बारे में बताऊंगा। वैसे तो जी फाइवर का पूरा कोर्स आ चुका है। अगर कोई ऐसा बंदा ये वीडियो देख रहा है जिसने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी, जो कि 2 घंटे और 42 मिनट की है, तो सबसे पहले ये वाली वीडियो देख ले ताकि उसको फाइवर का A to Z पता चल जाए। एक्चुअली ये बेसिक कोर्स है। अब जो है हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस की तरफ आएंगे। जैसे कि आप लोगों को नहीं पता कि एक कैटेगरी के अंदर किस तरह से आपने वीडियो रैंक करवानी है। जैसे कि मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करता हूँ और ऑफ पेज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये बंदा टॉप पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अभी एक कंट्री में टॉप पे है। ठीक है, तो इस तरह से अभी तक आपको ये आइडिया नहीं है कि किसी कैटेगरी के अंदर टॉप पे रैंक कैसे करना है। ठीक है, इस तरह आपको और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिनके बारे में नहीं पता। तो ये वाला जो लेक्चर है ये लाजमी देखें। ये देखने के बाद जब आप ये देख लेंगे तो तब जो है आपको, जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ शॉर्ट सी वीडियोस, फिर आपको ये समझ आने लग जाएगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे गिग के टाइटल और सर्च टैग के ऊपर थोड़ी सी डिटेल के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये मज़ीद वीडियोस बनाता जाऊँगा और बाकी चीज़ें भी फिर कवर करता जाऊँगा। ठीक है, जैसे कि इसकी डिस्क्रिप्शन या फिर इसकी एसईओ कैसे करनी है, या फिर मतलब जैसे कि अभी देखें यहाँ पे अभी कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आप गिग को एडिट करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जहाँ पे लिखा होता है अपडेट एसईओ। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब जी जो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं टाइटल, तो मैं भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो होता है शॉर्ट टाइटल वो लॉन्ग टाइम तक सर्च इंजन में रहता है और जल्दी रैंक होता है। ठीक है, और जो होता है लॉन्ग टाइटल वो भी जल्दी रैंक हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम स्टे नहीं करता सर्च के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। हमने एक प्रैक्टिकली एक चीज़ की थी। यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ जी इंक्रीज मॉज डी है, तो मैं इसको हिट इंटर। ओके जी, तो यहाँ पे सबसे जो शॉर्ट टाइटल आपको नज़र आ रहा है वो वाला टाइटल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला टाइटल बिल्कुल शॉर्ट है, और मैंने ये गिग रिसेंटली ही बनाई थी, और फिर प्रैक्टिस के लिए जो है इस पे मैंने 2 फेक रिव्यूज़ भी लिए। ठीक है, और ये वाला गिग जो है ये जंप करके ऊपर आया है और बहुत जल्द आया है। नहीं तो जो बंदे ये मोस्टली बंदे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो ये कीवर्ड सर्च करवाते होंगे क्योंकि वो डीए और डीआर के ऊपर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने पहले ये वाला गिग सर्च में नहीं देखा होगा इधर, लेकिन अभी आप देख लें यकदम ये अपीयर हुआ है। ठीक हो गया, तो जो शॉर्ट टाइटल है वो बहुत जल्द रैंक करता है, बट इसमें भी ये है कि आपने प्रॉपर अपने गिग की एसईओ की हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट शॉर्ट टाइटल ही डाल देना है और उसके बाद बात ख़त्म। ठीक है, और नेक्स्ट कुछ कर। ठीक है, इसमें जो है टैग्स भी मैटर करते हैं, आप लोगों की डिस्क्रिप्शन भी मैटर करती है। ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, और इसको मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। मैंने जस्ट 2 फेक रिव्यूज़ लिए हैं, इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया, और कुछ भी नहीं, जस्ट इसकी थोड़ी सी एसईओ किया और यह टॉप पे फिर रहा है। ओके जी, तो इसका अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसईओ नहीं है। अभी ये जंपिंग कर रहा है। जंपिंग क्या सीन होता है, क्या चीज़ है, वो बता देता हूँ। जैसे कि अभी ये पेज नंबर पोजीशन नंबर 60 पे है, मैं अगेन सर्च करवाऊँगा, या तो ये ऊपर आ जाएगा या नीचे चले जाएगा। मैंने इसको अगेन सर्च करवाया और ये देखें ये 4 नंबर पे आ गया है। इसको मैं अगेन सर्च करवाऊँगा तो देखते हैं अभी ये कहाँ चला गया है। अभी ये देखें, ये आई थिंक 12 नंबर पे चला गया है। ठीक है, अगर इसको मैं मज़ीद फिर से सर्च करवाऊँगा तो इसकी
चेंज हो जाएगी। तो ये देखें ये अभी 7 नंबर पे आ गया है। तो इस चीज़ को बोलते हैं जंपिंग, ठीक है। तो अभी ये न्यू है इसलिए ये जंपिंग कर रहा है। जब इस पे मैं ज़्यादा रिव्यूज़ लूँगा, इसकी थोड़ी सी इसकी सोशल शेयरिंग करूँगा, ठीक है, और मज़ीद फेक रिव्यूज़ लूँगा, तो ये एक जगह पे स्लोली स्लोली स्टे करने लग जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को पता चल गया है कि जो शॉर्ट टाइटल है वो जल्दी रैंक करता है, ठीक है। अब हम अपने टैग्स की तरफ आते हैं। तो टैग्स का मैं आपको बता दूं, टैग्स का जो सीन करते हैं ना पाकिस्तानी, उनको ये है कि भाई 5 टैग्स पूरे करो, कुछ भी लिखो बस 5 पूरे करो। अगर फाइवर अलाउ कर देना आप 50 टैग्स डाल सकते हो, तो इनका काम क्या होगा, बस 50 टैग्स पूरे करो, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बेशक टैग्स 2 यूज़ कर लो, लेकिन वो जो है ना बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट होने चाहिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा टैग्स। अब मैं अगर अपने गिग को मैं न्यू टैब में इस गिग को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है, ये लें जी। तो इसके जो टैग हैं वो सारे के सारे रेलिवेंट हैं। अगर आप टैग्स को देखें तो ये इंक्रीज मॉज डीए, ठीक है, एसईओ सर्विसेज, एसईओ सर्विस इसी के अंदर आती है। उसके बाद डोमेन अथॉरिटी, इंक्रीज डोमेन डीए, उसके बाद मॉज डीए, ठीक है। तो ये अलग अलग टैग्स जो आपको नज़र आ रहे हैं सारे के सारे मेरी सर्विस के रिलेटेड हैं, ठीक है। और ये वाला गिग अपलोड किए मुझे सिर्फ 2 वीक हुए हैं, ठीक है। और मैंने फ़ौरन जो है इस पे रिव्यू लिया था, और रिव्यू मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, और फिर मैंने अगेन एक रिव्यू लिया था 7 दिन के बाद, और फिर जो है ये यकदम बूस्ट करके ऊपर आ गया, ठीक है। तो अभी हम मज़ीद टैग्स के ऊपर बात करते हैं कि लोग किस तरह के टैग्स डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपलोड कर रहा हूँ ना मंथली एसईओ की सर्विस, चलो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मंथली एसईओ सर्विस, नेट स्लो हो गया। मेरा नेट बंद हो गया है, 1 मिनट में वीडियो पॉज करके नेट ठीक कर लूँ। ओके जी, हमारा जो नेट है वो चल गया है, ठीक है। अच्छा तो मेरे भाई अभी जैसे कि मैंने सर्विस अपलोड करनी है, अब इसने जो टाइटल डाला हुआ है ना ये वाला, ठीक है, अब इसका टाइटल बहुत ही फास्ट रैंक करेगा, क्यों, क्योंकि वो 2021 उसने लिखा हुआ है साथ में, ठीक है। और देखने वाले को यही लगता है कि यार ये जो एसईओ की सर्विस दे रहा है ये कोई बहुत ही प्रो लेवल की एसईओ है जो कि 2021 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अब लोग धड़ाधड़ ऑर्डर दिए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही 2022 आएगा तो इसको गिग एडिट करना पड़ेगा और इसका गिग डाउन चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए खैर हम एसयू की बात कर रहे थे, तो मैं इसका टाइटल कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम मैं बताने लगा हूँ कि टैग्स का किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेट योर, ओके हो जाओ रीलोड। ओके जी, तो अभी मैं इधर पुट कर देता हूँ, कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और आ जाता हूँ ऑन पेज के अंदर, ठीक है। अब टैग्स की बात करते हैं। हम लोग टैग कैसे डालते हैं, जैसे कि मेरी है ना मंथली एसईओ सर्विस, क्या करूँगा, पहला टैग मंथली एसईओ सर्विस, उसके बाद जी उसके बाद मैं टैग्स कैसे डालूँगा, वेबसाइट रैंकिंग, ठीक है। उसके बाद क्या डालूँगा, पीबीएन बैकलिंक्स, उसके बाद क्या डालूँगा, बैकलिंक्स सर्विस, ठीक है। अब मज़ीद एक और
भी कुछ ना कुछ डाल दूंगा, गूगल रैंकिंग। तो मेरे भाई जो मोस्टली लोग हैं ना वो इस तरह से टैग्स डालते हैं, जो भी उनके माइंड में आता है वो डाल देते हैं। तो यार आप लोगों ने ऐसे टैग्स को बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना, ठीक है। टैग्स आपने जो भी डालने हैं ना वो बिल्कुल रेलिवेंट हों आपके टाइटल के साथ और आपकी सर्विस के साथ, ठीक है। इधर उधर की बात बिल्कुल भी नहीं लिखनी, बेशक आप थोड़ी टैग्स डाल लो, ठीक है। सबसे पहला टैग और जो टैग है ना, जो सबसे पहला टैग हो वो आपका सबसे ज़्यादा रेलिवेंट हो, ठीक है। अब मैं इधर आ जाता हूँ जी, मैं किस चीज़ की सर्विस दे रहा हूँ, मैं एसईओ की सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपका पहला टैग मंथली एसईओ सर्विस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सबसे रेलिवेंट टैग है वो है जी एसईओ, ये टैग डालना है। उसके बाद आपकी सर्विस, उसके बाद आपने एसईओ सर्विस। अब यहाँ पे दो आ रहे हैं, इन दोनों को कवर कर लें आप, ठीक है, एसईओ सर्विस और एसईओ सर्विसेज। उसके बाद आप मंथली एसईओ सर्विस ये डाल दें। अब ये मेरे ख्याल से ये 4 टैग्स ही काफ़ी हैं, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है कि 5वां टैग्स भी आप डालें, ठीक है। तो ये 4 टैग काफ़ी हैं। तो आपने जितने टैग्स भी डालने हैं बेशक कम डालें, लेकिन वो ज़्यादा रेलिवेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर गिग बनाऊंगा और गिग बना के आपको रैंक करके दिखाऊंगा कि ये कितना फास्ट रैंक होता है। मैं इस अकाउंट पे नहीं बनाऊंगा, मेरे पास और अकाउंट होगा जिस पे मैं बनाऊंगा। तो ये जस्ट आप लोगों को बताने के लिए था, ठीक है। एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो लॉन्ग टाइटल होते हैं वो भी जल्दी रैंक करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टे नहीं कर सकते। जो आपके टाइटल होते हैं बिल्कुल छोटे से, वो बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करते हैं सर्च इंजन के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और टैग्स का मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि टैग्स बहुत ही मेन चीज़ है, ठीक है। अभी ये जो बनाई है टैग्स और टाइटल के ऊपर, इसकी आपको अभी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी ये क्या चीज़ है, लेकिन जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस हैं उनमें आपको इस चीज़ की समझ आएगी कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल रेलिवेंट टैग और इनका क्या बेनिफिट्स हैं। अभी मैं आप लोगों को इनके बेनिफिट्स नहीं बता रहा। अगर आप इररेलेवेंट टैग्स डालें गिग तो आपका तब भी रैंक हो जाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यार आप लोगों को नहीं पता कि कैटेगरी के अंदर किस तरह से रैंक करना है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं इधर मेंशन करूं कि बहुत से पाकिस्तानी मैंने बंदे देखे हैं जो $20,000 कमा लेते हैं लेकिन टॉप रेटेड नहीं बन पाते, ठीक है। उनकी रीज़न क्या है भाई, वो बस छोड़ो इस बात को। अब उनको प्रॉपर उन्होंने स्टडी नहीं किया होता यार फाइवर को। तो ये वीडियो इधर ही ख़त्म होती है, और जो हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे वो भी इसी तरह के छोटे छोटे टिप्स पे डालेंगे कि हम किस तरह से फाइवर के गिग को रैंक कर सकते हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता हम जो है ना प्रो एक एडवांस लेवल की एसईओ की फाइवर की ट्रेनिंग, ठीक हो गया। तो वीडियो यार अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट लाजमी किया करो यार, नहीं तो अब मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा मेरे भाई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।